Hello students, I hope you all are very well at your homes. Now students, in previous video we have seen some word problems. Now in this video we will discuss some more word problems. आज इस वीडियो में और वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे स्टूडेंट, और आज हमारा स्पेशल टॉपिक है जिसमें आज हम बात करेंगे अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अप स्ट्रीम क्या होता है। तो स्टूडेंट, आपने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि सपोज मान लीजिए बोट है। क्या है? बोट है। अब बोट ऑब्वियसली बात है पानी में चलेगी। सपोज ये बोट है और ये हमारे पास स्ट्रीम है, तो बोट जो है वो पानी के ऊपर ही चलती है ना। तो इन केस जब बोट यूं चल रही है और स्ट्रीम यूं चल रही है, बोट यूं है और स्ट्रीम यूं है, तो ये वाली जो सिचुएशन होती है, ये वाला जो केस होता है, ये कहलाता है अप स्ट्रीम, मतलब टूवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ। तो ये केस कौन सा होगा? ये होगा अप स्ट्रीम का केस। ठीक है, स्ट्रीम समझ गए ना भाई, ये बॉट हो गई और ये स्ट्रीम, दैट मींस वाटर हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो ये केस कौन सा हुआ? अप स्ट्रीम का। नाउ अब बात करते हैं डाउन स्ट्रीम। जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो, मतलब कि ये वाला केस, ठीक है, बोट भी यूं है और स्ट्रीम भी उसी डायरेक्शन के अंदर है, तो ये वाला जो केस होता है सेम डायरेक्शन वाला, ये होता है क्या? डाउन स्ट्रीम। अब यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है। क्या चीज ऑब्जर्व करने वाली है? कि बोट यूं चल रही है और स्ट्रीम यूं चल रही है। तो आप मुझे बताओ, क्या बोट की स्पीड में कोई फर्क पड़ेगा? तो यस, ऑब्वियसली बोट की स्पीड में फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई बोट यूं है और स्ट्रीम यूं है, तो जो स्ट्रीम है वो बोट की स्पीड को कम कर देगी। बोट स्ट्रीम की स्पीड जो है वो बोट की स्पीड को क्या कर देगी? डिक्रीज कर देगी। जैसे फॉर एग्जांपल, आप लोग स्कूटी वगैरह या बाइक वगैरह चलाते हैं। सपोज मान लीजिए आप बाइक यूं चला रहे हैं और बहुत तेज हवा चल रही है, और हवा जो चल रही है वो आपकी डायरेक्शन में चल रही है, तो आपको बाइक चलाने में दिक्कत आएगी नहीं आएगी? यस, बाइक चलाने में दिक्कत आएगी। क्यों? आपकी स्पीड कम हो जाएगी। भाई आप यूं चल रहे हैं और हवा यूं चल रही है, बहुत तेजी से हवा चल रही है, तो अब आपकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। सेम केस लगता है किसमें? अप स्ट्रीम में। अगर बोट यूं है और स्ट्रीम यूं चल रही है तो बोट की स्पीड डाउन हो जाएगी। बट इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे। तो अब बताओ, क्या बोट की स्पीड में फर्क पड़ेगा? यस, बोट की स्पीड में फिर फर्क पड़ेगा। इस बार बोट की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। बोट यूं चल रही थी, पानी जो है वो भी उसी डायरेक्शन में है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी उसी डायरेक्शन में चल रही है, तो ऑब्वियसली बात है बोट की स्पीड क्या है? बढ़ जाएगी, बोट और तेजी से चलने लगेगी। बात समझ में अच्छे से? जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, थोड़ा फनी एग्जांपल देता हूं। ठीक है, सपोज मान लो कोई बंदा यूं जा रहा है, ठीक है, आपने पीछे से उसको किक कर दी, पीछे से उसी डायरेक्शन में आपने उसको लात मार दी, तो और तेजी से आगे गिरेगा ना। तो वो बहुत तेजी से आगे गिरा। क्यों? क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में जा रहा था और आपने लात भी उसी डायरेक्शन में दे दी उसको, वहीं किक कर दिया, तो तेजी से बढ़ जाएगा आगे। तो यही केस होता है डाउन स्ट्रीम का। बात समझ आई? अप स्ट्रीम मतलब टूवर्ड्स ईच अदर, और डाउन स्ट्रीम मतलब इन द सेम डायरेक्शन। क्लियर है अच्छे से? तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट इंक्रीज हो जाती है और अप स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट डाउन हो जाती है। क्लियर है अच्छे से? ठीक है, अब सपोज मान लीजिए बोट 100 की स्पीड से आ रही है। बोट कितनी स्पीड से आ रही है? 100, और जो स्ट्रीम है वो 20 की स्पीड से है। तो अब बताओ बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी? ये 100 की स्पीड से आ रहा है और ये स्ट्रीम जो है ये 20 की स्पीड से आ रही है। तो अब बोट की जो एक्चुअल स्पीड है वो हो जाएगी 80। 100 तो थी सही, बट पानी ने क्या करा? उसकी स्पीड को कम कर दिया, तो अब वो 100 नहीं रहेगी, स्पीड कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। सिमिलरली डाउन स्ट्रीम में मान लो 100 की स्पीड से बोट जा रही है और पानी की जो स्पीड है वो 20 है, तो अब बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी? बोट की स्पीड हो जाएगी 120, बढ़ जाएगी। तो सेम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे हम लोग। क्वेश्चन है हमारे पास, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर। आपको बोट की स्पीड दी है, बट इन स्टिल वाटर, ठहरे हुए पानी में जो स्पीड है वो कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? नेक्स्ट बोला है, टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, मतलब डिस्टेंस कितनी है? 24 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी कौन? बोट। ठीक है, अप स्ट्रीम, देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट।
अब ये जो 1 आवर दिया हुआ है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि यहाँ पर आपको कंपैरिजन बताया है कि अप स्ट्रीम में जो टाइम लग रहा था और जो डाउन स्ट्रीम में टाइम लग रहा था उसमें टाइम डिफरेंस कितना है। टाइम डिफरेंस कितना दिया हुआ है आपको? 1 आवर। मतलब भाई हमें भी पता है जब बोट की स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और अप स्ट्रीम में क्या होता है? स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है? स्पीड बढ़ जाती है तो टाइम कम लगेगा। समझ में आ रही बात? तो ये जो 1 आवर दिया हुआ है ये एक्चुअल में क्या है? ये टाइम डिफरेंस है। किसका टाइम डिफरेंस है? अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम के अंदर जो टाइम है वो टाइम डिफरेंस आपको 1 आवर दिया हुआ है, ठीक है। अब डिफरेंस वर्ड यूज नहीं किया है क्वेश्चन में, उसने बोला है 1 घंटा ज्यादा लगता है अप स्ट्रीम के अंदर डाउन स्ट्रीम के कंपैरिजन में। तो हम यही तो कहेंगे कि जो डिफरेंस है वो 1 घंटे का डिफरेंस है। बात समझ में आ गई अच्छे से। फाइनली फाइंड क्या करना है? फाइंड आपको करना है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। वाटर की स्पीड क्या होगी वो आपको बतानी है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा स्टूडेंट कि कई लोग नदी में नहाने जाते हैं, रिवर वगैरह में, तालाब वगैरह में नहाने जाते हैं। कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, आपने सुना होगा कि वो नदी में नहाने गया था और बह के चला गया। तो कैसे बह जाता है? अपने आप ही बह के चला जाएगा? नहीं, वहां पे एग्जिस्ट करता है कौन? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। इस वजह से आदमी बह के चला जाता है। समझ में आ रही बात? कुछ ना कुछ तो वाटर की स्पीड होगी जो उसको अपने साथ लेके चली गई। जैसे मान लीजिए कोई आदमी स्विमिंग कर रहा है, तैर रहा है, वो यूं स्विमिंग कर रहा है और पानी जो है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो उसको तैरने में दिक्कत आएगी? यस, उसको तैरने में दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि भाई स्ट्रीम की स्पीड यूं है और वो इस डायरेक्शन में तैर रहा है, तो उसको तैरने में क्या होगी? प्रॉब्लम आएगी, उसकी स्पीड डाउन हो जाएगी। बात समझ आ गई अच्छे से? तो हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो हम इसी को ही क्या अज्यूम कर लेंगे? एक्स अज्यूम कर लेंगे। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, स्ट्रीम निकालनी है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम फाइंड करना है, तो उसको हम एक्स अज्यूम कर लेंगे। तो लेट हमारा सॉल्यूशन, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी एक्स किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड हो गई? स्ट्रीम की स्पीड। अब बात करते हैं बोट की स्पीड। अब देखिए बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो 18 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। बट हमें स्पीड कौन सी निकालनी है? हमें पहले पता करना पड़ेगा कि जो बोट है उसकी अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी है और डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड कितनी है। क्योंकि अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड कम हो जाती है और डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड बढ़ जाती है। तो हमें दोनों स्पीड निकालनी होंगी, ठीक है। तो देखते हैं स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम। पहले मैं अप स्ट्रीम निकाल रहा हूं। बोट की स्पीड कितनी है? 18। पानी कितनी स्पीड से आ रहा है? x। अब अप स्ट्रीम के केस में क्या होगा? बोट की स्पीड कम हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी? 80 माइनस x किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर समझ में आया ना? माइनस क्यों हो गया? बोट आ रही है 18 की स्पीड से, पानी आ रहा है x की स्पीड से, तो अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड 18 माइनस x, बोट की स्पीड कम हो जाएगी। अब डाउन स्ट्रीम पे बात करते हैं। तो स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बोट की स्पीड बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गई यहाँ तक? चलिए भाई अब बात करते हैं टाइम के ऊपर। भाई ये 1 आवर क्या था? ये तो टाइम का डिफरेंस था। अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में जो टाइम डिफरेंस है वो टाइम डिफरेंस 1 आवर है। क्या क्वेश्चन के अंदर आपको ये बताया गया है क्या कि अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगा? बताया है क्वेश्चन में? नहीं बताया है। क्या इस क्वेश्चन के अंदर ये बताया हुआ है क्या कि डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगा? नहीं बताया। मतलब हमारे पास क्वेश्चन में क्या चीज नहीं है? कौन सा वाला टाइम नहीं है? हमारे पास अप स्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है बोट को, वो टाइम नहीं है हमारे पास। डाउन स्ट्रीम में बोट को कितना टाइम लगा, ये वाला भी टाइम हमारे पास नहीं है। हमारे पास कौन सा वाला टाइम है? हमारे पास है दोनों का टाइम डिफरेंस। क्लियर है अच्छे से? तो अब डिफरेंस हमें दिया हुआ है 1 आवर। तो पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा? हमें पता करना पड़ेगा कि अप स्ट्रीम में बोट को कितना टाइम लग रहा है और डाउन स्ट्रीम में बोट को कितना टाइम लग रहा है। तो लेट्स से हमने टाइम अज्यूम कर दिया, टाइम टेकन बाय द बोट अपस्ट्रीम
बी t1, कितना टाइम अज्यूम कर लिया मैंने, t1 टाइम अज्यूम कर लिया है, और टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इज इक्वल्स टू t1 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है क्वेश्चन में 24 किलोमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 24 डिस्टेंस हो गई। स्पीड कितनी है, अप स्ट्रीम वाला केस चल रहा है, केस कौन सा है, अप स्ट्रीम, तो स्पीड कौन सी लेंगे, अप स्ट्रीम वाली। स्पीड क्या है अप स्ट्रीम में, 18 - x, ठीक है। तो ये कौन सा वाला टाइम आ गया कि अप स्ट्रीम में बोट को कितना टाइम लगेगा। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, तो हम डाउन स्ट्रीम में टाइम अज्यूम कर लेंगे, तो डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लगेगा, डाउन स्ट्रीम सपोज वो t2 टाइम है, कितना है t2, तो अगेन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 24 किलोमीटर, तो 24 स्पीड क्या लोगे, डाउन स्ट्रीम का केस है, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है 18 + x, तो यहां आ जाएगा 18 + x। तो अब हमारे पास अप स्ट्रीम का भी टाइम गिवन है, पता चल गया हमें, और हमें डाउन स्ट्रीम का भी टाइम पता चल गया है, और दोनों का टाइम डिफरेंस कितना है 1 आवर, ठीक है भाई। तो अब यहां पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में t1 - t2 = 1 लिखूं या t2 - t1 = 1 लिखूं। ये पहले भी आया था हमारे पास, मैंने आपको बताया था, जो पहले की वीडियोस हैं उनमें एक बार ये कॉन्सेप्ट आया था, वापस आया है। तो बताइए t1 - t2 = 1 होगा या t2 - t1 = 1 होगा। तो आप तो बता नहीं सकते वीडियो में, आप तो वीडियो देख रहे हैं, बताना तो मुझे ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए भाई, मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए थे, t1 बड़ा है या t2 बड़ा है। यहां पर स्पीड कम है, तो जब स्पीड कम होती है तो टाइम ज्यादा लगता है, यहां पे स्पीड ज्यादा है, तो जब स्पीड ज्यादा होती है तो टाइम कम लगता है। पता क्या चला, पता ये चला कि जो t1 है यहां पर स्पीड क्या है, कम है, तो ये टाइम ज्यादा होगा, मतलब t1 जो है वो t2 से बड़ा होगा। क्लियर है अच्छे से। तो t1 - t2 = 1, ये इक्वेशन हमारी सही है, नीचे वाली गलत है। समझ में आ गया ना अच्छे से, t1 - t2 = 1 क्यों हुआ, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है, यहाँ स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। चलिए t1 और t2 हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो t1 की वैल्यू कितनी हो गई 24/80 - x, ठीक है, माइनस t2 कितना हो गया 24/18 + x = 1। अब बस इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएगी, देखते हैं क्या वैल्यूज, ठीक है। अच्छा ये याद रखिएगा, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमने कितना लिया हुआ है x, मतलब हमें x की वैल्यू निकाल के बतानी है। चलिए भाई देखते हैं, सबसे पहले तो एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने से पहले एक काम और हो सकता है, क्या, कॉमन निकाल सकते हैं 24, दोनों साइड में है 24, इधर भी 24 है, इधर भी 24 है, तो इसको कॉमन ले लिया हमने, तो 24 कॉमन आ जाएगा, 24 कॉमन आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 1/18 - x, देन माइनस 1/18 + x = 1। क्लियर है। चलिए 24 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/24, इधर हम लोग एलसीएम ले लेंगे, इधर तो 1/24 हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा दोनों का एलसीएम, दैट इज 18 - x 18 + x। चलिए इधर क्या बचेगा 18 + x बचेगा। अब यहाँ माइनस है तो बेस्ट रहेगा ब्रैकेट का यूज करें, तो ब्रैकेट यूज किया, देन माइनस, इधर क्या हो जाएगा 18 - x। क्लियर है। सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 18 + x, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, अंदर की साइन चेंज, तो -18 एंड +x होल अपॉन। अभी इन दोनों ब्रैकेट्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सोल्व हो जाएगा। प्लस क्या यहाँ पे कोई आइडेंटिटी दिख रही है आपको भाई, 18 - x 18 + x, कोई आइडेंटिटी नजर आ रही है, यस, a + b a - b, ये हो गया a + b और ये हो गया a - b, एंड दैट इज a² - b²। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं ना 18² - x², और आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो, इज इक्वल्स टू में 1/24। समझ में आया यहाँ तक। चलिए तो 18 and 18 गेट्स कैंसिल, x + x 2x
18 स्क्वायर इज 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/24। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 48x, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 324 माइनस एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर ऑलरेडी क्या है प्लस 48 x, ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस 324 इज इक्वल्स टू 0। बात समझ में आई स्टूडेंट? ठीक है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है? वैल्यूज रखेंगे यहाँ से तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी, बी कितना है 48, तो 48 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 48 स्क्वायर, तो 48 स्क्वायर माइनस 4a, a कितना है 1 तो a हो जाएगा 1 और c कितना है 324 होल अपॉन 2a, a अगेन 1 है तो x इज इक्वल्स टू माइनस 48 प्लस माइनस स्क्वायर। अब 48 का स्क्वायर करना है तो 48 को 48 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 8 8 64, 8 4 32 और 6 38, 4 8 32, 2 3 4 4 16 और 3 19, तो 4 8 2 10 और 9 1 10 3 13 और 2 3 0 4, तो यहाँ पे कितना आया 2 3 0 4। क्लियर है भाई? चलिए यहाँ हो जाएगा माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9 एंड 4 3 जा 12 और होल अपॉन हो गया 2। बात समझ आई? तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा माइनस 48 प्लस माइनस स्क्वायर, इसको माइनस कर लेते हैं तो 2 3 0 4 में से 1 2 9 6 माइनस करना है तो 14 में से 6 जाएगा तो 8, 9 माइनस 9 0, 2 माइनस 2 0 और यहाँ बचेगा हमारे पास 2 1 1008, तो 1008 होल अपॉन 2। समझ में आई बात अच्छे से? ये कितना हो गया 1008 हो गया। क्लियर है? इसको और सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल्स टू नाउ 1008 माइनस 48 प्लस माइनस अंडर रूट। अब 1008 इसका अंडर रूट निकालना आना चाहिए आपको। 1008 का अंडर रूट आपको निकालना आना चाहिए। देखते हैं क्या होगा। चलिए भाई 1008 तो ये हो जाएगा 2 5 0 2 4 2 2 4 2 5 और 2 2 अगेन 2 1 2 2 और 2 6 फिर 2 से चला जाएगा 2 6 12 2 3 6 और ये होता है 3 से 3 2 3 1 3 7 7 1। इसका मतलब ये परफेक्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं गलती हो गई है। इसका मतलब 1008 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चेक करते हैं एक बार कैलकुलेशन, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई उससे। कहाँ पे मिस्टेक हुई है? मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। 4 4 16, 4 2 8 और 1 9, 4 3 12, 1 2 9 6 करेक्ट है। अच्छा, एक जगह मिस्टेक हुई है स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए गलती हो रही थी। चलिए भाई, इसको ऐड करा हमने तो 2 3 0 4 को 1 2 9 6 में ऐड करना है, तो 6 और 4 10 10 3 4 6 और 2 और 1 3 3600। तो यहाँ पे आएगा 3600 और 3600 जो होता है ये परफेक्ट होता है। कैसे पता चला? 36 का 6 हो जाएगा और 2 0 से 1 0 मिल जाएगा, दैट मीन 16 और अपॉन में 2। चलिए भाई, अब एक बार पॉजिटिव साइन ले लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन पिक कर लेंगे। तो लेट्स मैं इधर कर देता हूं। चलिए भाई, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन पिक करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 48 प्लस 60 अपॉन 2। नाउ दैट इज x इज इक्वल्स टू, तो 60 में से जाएगा 12, तो 12 अपॉन 2 विच इज 6। तो x की वैल्यू कितनी आई? 6। नाउ टेकिंग नेगेटिव साइन, जैसे ही नेगेटिव साइन लेंगे
तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -48 -60/2 और ये हो जाएगा 108 नेगेटिव का 108/2 कैंसिल आउट कर देंगे 2 5 2 4 तो x इज इक्वल्स टू -54। क्या ये वैल्यू पॉसिबल है? नेगेटिव वैल्यू तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि x क्या था? x था स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। स्पीड जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये नॉट पॉसिबल केस हुआ, नॉट पॉसिबल। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 6। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी हो गई? 6 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन अप स्ट्रीम का और डाउन स्ट्रीम का। ठीक है, देखते हैं। Now student, the next word problem is this: the speed of boat in still water is 15 km per hour. Again, आपके पास बोट की स्पीड कितनी है? 15 km per hour. It can go 30 km upstream and return downstream to the original point in 4 hours and 30 minutes. Find the speed of the stream. क्वेश्चन हमारा वही है अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का, बट इस वाले क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में एक छोटा सा फर्क है, एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है स्टूडेंट? प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर जो टाइम दिया हुआ था वो टाइम डिफरेंस था। किसका टाइम डिफरेंस था? अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ये जो टाइम है ये टाइम डिफरेंस नहीं है। तो ये क्या चीज है भाई? ऊपर तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बोट की स्पीड है हमारे पास 15 और जो डिस्टेंस है वो है 30 किलोमीटर। अब बचा कौन? टाइम। तो ये कौन सा वाला टाइम है? ये जो टाइम दिया हुआ है ये कौन सा टाइम है? तो ये इस बार उसने आपको टोटल टाइम प्रोवाइड कर दिया है कि अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में टोटल कितना टाइम लगा। उसने बोला ना क्वेश्चन में कि भाई 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है और फिर रिटर्न हो जाता है डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, अप स्ट्रीम से तो जा रहा है और आता कैसे? डाउन स्ट्रीम में आता है। तो टाइम कितना लगा? 4 hours and 30 minutes। मतलब अप स्ट्रीम में जो टाइम है प्लस डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लगा इज इक्वल्स टू 4 hours and 30 minutes। तो इस वाले क्वेश्चन में बस ये छोटा सा चेंज है, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन वही है। ठीक है, तो x किसको मान लोगे आप? स्पीड ऑफ स्ट्रीम को। तो जो सॉल्यूशन है हमारा उसमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम इसको आप x किलोमीटर पर आवर ले लेंगे। अगेन बोट की स्पीड निकालेंगे। स्पीड ऑफ बोट पहले आप स्ट्रीम पे बात करेंगे तो आप स्ट्रीम में क्या होगी? बोट की स्पीड कम हो जाएगी। दैट मीन्स 15 - x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सिमिलरली डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा? डाउन स्ट्रीम में हो जाएगा 15 + x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर वही दो टाइम हम मानेंगे T1 एंड T2। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ जल्दी से। T1 सपोज ये अप स्ट्रीम के लिए मैं टाइम ले रहा हूँ। ठीक है, आप पूरा प्रॉपर स्टेटमेंट लिखेंगे। तो T1 टाइम हो जाएगा डिस्टेंस कितनी है? 30 T1। अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी है? 15 - x। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में क्या होगा? डाउन स्ट्रीम के अंदर टाइम हो जाएगा सपोज T2 और T2 कितना होगा? 30 स्पीड कितनी है? 15 + x। बात समझ में आई? अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन T1 + T2 अब क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्यों? क्योंकि इस बार क्वेश्चन में टोटल टाइम दिया हुआ है। अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगा एज वेल एज डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगा। टोटल टाइम है 4 hours and 30 minutes। अब यहाँ पर 4 hours and 30 minutes है, तो 30 मिनट को आपको आवर्स में कन्वर्ट करना होगा। भाई 4 hours 30 minutes इसका मतलब क्या हुआ? 4 hours तो यही सही, 30 मिनट में कितना आवर्स हो गए? हाफ एन आवर, आधा घंटा। 30 मिनट का मतलब आधा घंटा। जब भी मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना होता है तो 60 से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे आप 30 को 60 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा? 1/2। तो टाइम कितना हो जाएगा? 4 1/2। अगर मान लो यहाँ पे 45 मिनट होता तो 45 मिनट को आप कन्वर्ट कर लेते डिवाइड बाय 60 करके, तो ये कट आउट हो जाता 15 से। 15 3 सा 15 4 सा, तो 3/4 आता। बट अभी कौन है हमारे पास? 30 मिनट। तो टाइम कितना हो जाएगा? 4 1/2। तो 4 1/2 बात समझ आ गई? आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। T1 कितना है? 30/15 - x एंड 30/15 + x। ये हो जाएगा 4 2 सा 8 और 1 9/2। अब इसके बाद से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। वही काम करेंगे, पहले 30 कॉमन ले लेना, फिर एलसीएम लेना, सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद फिर x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। अगर
एक वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसको एलिमिनेट कर देंगे, बिकॉज स्पीड ऑफ स्ट्रीम कैन नॉट बी नेगेटिव। बात समझ आई? तो x की एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, नाउ थैंक यू सो मच।